हाँ जी बच्चे, हम लोग डाइसैकाराइड पढ़ रहे थे, है ना। और डाइसैकाराइड में मैंने आपको मूल मूल बातें जो बताई थी एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास हमारा पूरा आपको समझाने में ही चला गया। उसके बाद सब कुछ इस तरीके से हुआ कि क्लास ही डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा था कि डाइसैकाराइड में आपको पता है एक से अधिक या मतलब एक से अधिक मोनोसैकाराइड, मतलब 2 या 10 से बीच में कोई भी नंबर 2 से 10 मोनोसैकाराइड यूनिट आपस में अटैच्ड होते हैं। लिंकेज का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो बनता है डाइसैकाराइड। मुद्दे की बात यह है कि वो सारे मोनोसैकाराइड जो 2 से 10 के बीच में अटैच्ड हो रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आपके सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। भाई वो कौन कौन है? मैंने कहा आपको कि एक तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माल्टोज है, एक लैक्टोज है, एक सुक्रोज है। ठीक है, मैंने सभी का आपको यूनिट भी बता दिया था, याद हो अगर आपको। मैंने कहा था कि माल्टोज ट्रिक भी बताया था, माल मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज याद है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है माल्टोज। अभी पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है लैक्टोज। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है क्या? सुक्रोज। देखिए बच्चे, मैं आपको एक बार बताऊं, मैं अभी इस स्क्रीन पे जो भी लिखूंगा डाइसैकाराइड में, बायो में तो इतना ही क्वेश्चन आता है। बाकी जो मैं स्ट्रक्चर वाला पार्ट बता रहा हूँ, मैंने पहले बोला है केमिस्ट्री वाले का काम मैं आसान कर दे रहा हूँ। अभी मैं इस स्लाइड पे जितना इन्फॉर्मेशन लिखने वाला हूँ डाइसैकाराइड से, बायो में इतने से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक इन्फॉर्मेशन आपको हम आज ऐड करते हैं, कल जो मैंने नहीं बताया था आपको, एक बार इसी इन्फॉर्मेशन में मैं आपको ऐड करता हूँ। मैंने कहा था माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता। आज प्रॉपर्ली मैं आपको लिख ही देता हूँ कि ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ताकि आपका ये इन्फॉर्मेशन, ये वाला स्लाइड पूरा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो जाए तो अच्छी बात है, केमिस्ट्री में इजी हो जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज के मिलने से बनता है माल्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के मिलने से बनता है आपका लैक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, चलिए और मैं बताऊं इसमें कल बॉन्डिंग का नाम मैंने आपको उल्टा बताया था, वो भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा इसमें सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये अल्फा, 1 मिनट में आपको देख के बता देता हूँ, बीटा बीटा और अल्फा और बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और यहाँ बीटा बीटा है, सॉरी, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। ये अल्फा बीटा आपको याद रखना, इतने से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आपको पता है ना तो स्ट्रक्चर आप बना लोगे, अगर केमिस्ट्री में आता है तो बायो में तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाला दोनों ग्लूकोज अल्फा अल्फा, लैक्टोज बीटा बीटा। सुक्रोज में अल्फा और बीटा दोनों है, अल्फा ग्लूकोज है और फ्रक्टोज बीटा है। रही बात बॉन्डिंग का नाम, ये आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाता है बॉन्डिंग का नाम। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन है? ये है आपका ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये देता है अपना फर्स्ट कार्बन और ये देता है अपना फोर्थ कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए। यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में कल जो हम लोग स्ट्रक्चर लिख रहे थे उल्टा लिख रहे थे, पहले गैलेक्टोज का लिखना था फिर ग्लूकोज का लिखना था, यही मिस्टेक हो रहा था, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो भी हो, ग्लूकोज यहाँ देता है अपना फोर्थ कार्बन और गैलेक्टोज देता है अपना फर्स्ट कार्बन। ठीक है, तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख दें तो ज्यादा सही होगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? इसको मैं उल्टा के ही लिख देता हूं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये गैलेक्टोज अपना देता है फर्स्ट कार्बन एरोमेटिक कार्बन और ये देता है अपना फोर्थ कार्बन, राइट। हाँ, इसमें है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये देता है अपना फर्स्ट एरोमेटिक कार्बन और फ्रक्टोज अपना फिफ्थ कार्बन देता है। फ्रक्टोज अपना फिफ्थ कार्बन, एक मिनट रुक जाइए, 1 2 स्ट्रक्चर देखिए, सेकेंड कार्बन देता है, सॉरी सेकेंड कार्बन देता है, तब ना 1 2 लिंकेज बनेगा। ठीक है, हाँ अब देखिए मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ, इस बोर्ड पे मैं जितना भी इंफॉर्मेशन लिखने वाला हूँ बस इतना आपको पता होना चाहिए, बायो का काम हो जाएगा।
ग्लूकोज अपना फर्स्ट कार्बन में क्या पार्ट रिएक्ट कराता है? मैंने पहले बोला है कि ये एल्डिहाइड पार्ट है। डाइसैकराइड जब बनता है तो एक शुगर एल्डिहाइड पार्ट देता है, एक अल्कोहलिक पार्ट देता है। यहाँ पर एल्डिहाइलिक कार्बन यही फर्स्ट कार्बन होगा, एल्डिहाइलिक कार्बन है ये, ठीक है। आपको पता है एल्डिहाइलिक कार्बन क्या देता है? H+। ग्लूकोज जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये अपना क्या देता है? अल्कोहलिक पार्ट। ये अल्कोहलिक कार्बन है, मतलब अल्कोहलिक पार्ट है, तो ये क्या डोनेट करेगा? ये OH- डोनेट करेगा, ठीक है। बच्चे बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, नेटवर्क ज्यादा इशू हो रहा है क्या? सही है रिभा? अब सही है रिभा? यस। हाँ चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए मैंने ये बताया है कि इस स्क्रीन पर मैं जो भी लिख रहा हूँ इतना इंफॉर्मेशन आपको कंठस्थ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज एक ग्लूकोज अपना फर्स्ट कार्बन देता है, दूसरा ग्लूकोज अपना फोर्थ कार्बन देता है। एक ग्लूकोज जो अपना फर्स्ट कार्बन देता है वो एल्डिहाइलिक कार्बन है, इसका मतलब वो H+ डोनेट करेगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। दूसरा ग्लूकोज अपना फोर्थ कार्बन देता है, मतलब वो अल्कोहलिक कार्बन है और वो अपना OH- डोनेट करेगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आते हैं दूसरे पर, लैक्टोज। लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। गैलेक्टोज अपना फर्स्ट कार्बन देता है और यही वो कार्बन है जो एल्डिहाइलिक कार्बन है, जो मतलब पहले एल्डिहाइड था, एल्डिहाइलिक कार्बन है। और आपको पता है कि एल्डिहाइलिक कार्बन H+ देता है और ग्लूकोज यहाँ पर फोर्थ कार्बन उसका फोर्थ कार्बन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन। तो ये अल्कोहलिक कार्बन है, दिस इज अल्कोहलिक कार्बन, और ये क्या डोनेट करेगा? OH- ये आपको पता है। ऐसे ही यहाँ सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लूकोज अपना फर्स्ट कार्बन देता है, मतलब ये एल्डिहाइलिक कार्बन था पहले, इसी को अभी भी एल्डिहाइलिक कार्बन बोलेंगे हम, और ये अपना H+ डोनेट करेगा। फ्रक्टोज अपना सेकेंड कार्बन देगा और सेकेंड कार्बन इज अल्कोहलिक कार्बन, सॉरी हाँ ठीक है, अल्कोहलिक AlCO अल्कोहलिक कार्बन, ठीक है। और ये अपना OH- डोनेट करेगा। बच्चे का यहाँ पे एक डाउट बनता है, पता है क्या? अभी मैं आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी चाहूँ तो बना के दिखा दूंगा कि सर फ्रक्टोज में तो सेकंड नंबर कार्बन कीटो होता है ना जी, सेकंड नंबर कार्बन ही ना कीटो था, टोन। तो सर यही बाद में क्या बन जाएगा? कीटोनिक कार्बन। तो आप इसको अल्कोहलिक कार्बन कैसे लिख रहे हैं? अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये अपना OH- डोनेट करेगा रिएक्शन में, इसलिए मैंने इसको ऐसा बोला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ग्लूकोज तो अपना फर्स्ट कार्बन दे ही दिया और ये अपना सेकंड कार्बन देगा, तो ये OH- ही देगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको ये बातें आपको पता होना चाहिए कौन अपना क्या दे रहा है। और अब इस बेसिस पे लिंकेज का नाम ये आपके AIPMT में बायोलॉजी सेक्शन में खूब पूछा जाता है, और मैंने आपको पहले भी बोला है लिंकेज का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन कार्बन, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, वो नाम लेके हम बोल देते हैं कि फलाना लिंकेज है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में, तो जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो है अल्फा, तो उसके नाम से हम लिखते हैं अल्फा। उसके बाद बॉन्ड बन रहा है 1 और 4 के बीच में, तो अल्फा 1,4 लिंकेज ऐसे लिखते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज, बॉन्ड यही है। चलिए इस वाले में आई, यहाँ पर बीटा बीटा रिएक्ट कर रहा है तो बीटा लिखा हमने, ठीक है, बीटा। और यहाँ पे 1 और 4 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि इस गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और इसका ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, तो हमने लिखा बीटा 1,4 लिंकेज। तो दोनों ही 1,4 है लेकिन अंतर है, यहाँ पे बीटा है और वहां अल्फा है, ठीक है। यहाँ आइए, यहाँ हमने लिखा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में रिएक्शन होगा और बनेगा एक डाइसैकराइड सुक्रोज। तो यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है उसको आप लेके लिखेंगे अल्फा, अल्फा, और 1 और 2 के बीच में बन रहा है बॉन्ड, तो आप उसको लिखेंगे 1,2 लिंकेज, ठीक है। ये लिखने तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर क्या ये अल्फा और ये बीटा और ये अल्फा, इसको लिखने का यही तरीका है जो अपना
पहला पहला ये ऐसा बोला जाएगा क्या? नहीं, जो अपना एल्डिहाइलिक पार्ट रिएक्ट कराएगा उसके नाम का आप अल्फा बीटा यूज करेंगे। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा यूज किया, बेटा डी ग्लूकोज है, बेटा डी गैलेक्टोज है, बेटा यूज किया, और जो यहाँ ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज है, मैंने अल्फा लिखा। तो ये अल्फा बीटा नाम के आगे, लिंकेज के आगे, मतलब बॉन्ड के आगे जो अल्फा बीटा लिखा जाता है वो किस बेसिस पे लिखा जाता है? कौन सा मोनोसैकेराइड अपना एल्डिहाइलिक पार्ट रिएक्ट कराया है, इस बेसिस पे आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड का नाम हो गया। अल्फा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,2 लिंकेज, किसके अंदर? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के अंदर रेस्पेक्टिवली। अब और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, मैंने बोला ना इस स्क्रीन पे मैं जो भी लिखूंगा वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट होगा बायोलॉजी के लिए। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं माल्टोज को? माल्ट शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, सब कारण बताऊंगा। और सुक्रोज को कई नाम से जानते हैं, केन शुगर, कमर्शियल शुगर, टेबल शुगर, भोज शुगर, पार्टी शुगर, जो भी है, क्योंकि यही यूज करते हैं हम लोग, जो खाने में यूज करते हैं। किचन शुगर, कई नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों। देखिए, इसको बोलते हैं माल्ट शुगर के नाम से, ये बात मैंने आपको कल भी बताया, फिर से बता देता हूँ। जितने भी चीजों का आप चपाती खाते हैं, जितने भी अनाज का आप चपाती खाते हैं, उन सभी में माल्ट शुगर होता है, और स्पेशली बार्ले में। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है माल्ट शुगर। नाम से पता चल रहा है माल्ट शुगर किसका नाम है? माल्टोज का। इससे ज्यादा आपसे एक्स्ट्रा नाम से और कुछ नहीं पूछेगा वो। ठीक है, माल्टोज के बारे में अगर पूछता है कि इसका कॉमन नेम और क्या है, तो माल्ट शुगर। माल्ट शुगर किसका नाम है? माल्टोज का। नाम से पता चलता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चे फंसते हैं मिल्क शुगर और इसमें केन शुगर में। यहाँ आपको दिख रहा होगा लैक्टोज, मैंने इसको कहा है मिल्क शुगर। देखिए, मिल्क के बारे में अब तक कई सारी बातें आ चुकी है, याद होगा आपको। मिल्क में जो मेजर प्रोटीन होता है केसीन प्रोटीन होता है, याद आया? मैंने कहा था मिल्क में लाइपोप्रोटीन भी होता है, याद आया? और आज मैं बता रहा हूँ मिल्क में जो मेजर शुगर होता है, कई सारे शुगर होता है उसमें, मिल्क में जो मेजर शुगर होता है वो लैक्टोज होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, इसके बारे में एक बात, एक इन्फॉर्मेशन बस थोड़ा सा और बताऊंगा। इट इज लिस्ट स्वीट शुगर, सबसे मीठा शुगर यही है। आपको पता है शुगर की एक केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर में सोल्यूबल, उसका मॉलिक्यूलर मास कम और मीठा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठा शुगर कौन होता है, तो सबसे मीठा शुगर मिल्क शुगर होता है, लैक्टोज। अब आप बोलोगे सर मिल्क मीठा भी होता है क्या? बिल्कुल मीठा होता है। अगर मिल्क के मिठास का पता करना है तो मिल्क को अच्छे से इवोपरेट करो, उसके जो वाटर है उसको इवोपरेट करो, डिस्टिलाइजेशन करो उसका। आप दूध को ज्यादा गर्म करते जाओगे उसकी मिठास बढ़ती जाएगी, कभी गौर कियो? अगर दूध को बहुत अच्छे से गर्म कर दोगे, बहुत गाढ़ा कर दोगे, तो चीनी मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है पीने के लिए, ऑलरेडी मीठा हो जाता है क्योंकि उसमें लैक्टोज है। लेकिन अदरवाइज वो जो जिस वे में निकला है, गाय से, भैंस से, जहां से भी, उसमें आप देखना ऐसे पियोगे तो आपको मिठास का पता नहीं चलता है। क्यों भाई? उसमें पानी भी तो है, मिल्क के कंपोजिशन में पानी भी है, तो वो चीनी पूरा घुला हुआ है ज्यादा सॉल्यूशन में, इसलिए पता नहीं चलता है। ठीक है, अदरवाइज उसमें लैक्टोज होता है, और लैक्टोज लिस्ट स्वीट शुगर है। आपको बस एक ये इन्फॉर्मेशन भी लैक्टोज के बारे में संभाल के रखना है। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा इसमें स्वीटेस्ट शुगर कौन है? हाथ खड़ा करो, कौन बताना चाहता है? स्वीटेस्ट शुगर, लिस्ट स्वीट शुगर तो आज आपको मैंने बता दिया, लैक्टोज, रीवा। और कोई बताना चाहेगा तो? नवीन, अब आवाज सही है क्या? सर आवाज सही आ रहा है लेकिन स्क्रीन पे बहुत देर से दिखा रहा है। अभी बताओ, अभी बताओ। अभी कुछ नहीं लिखा है अभी तक। बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाथ खड़ा कीजिए, और किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है तो, मतलब मैं लिख रहा हूँ और उसको देर से दिख रहा है स्क्रीन पे। सिंबल में हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा प्रॉब्लम और किसी को आ रहा है तो, नवीन के अलावा। इरहान को भी आ रहा है, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा, शिवानंद को भी आ रहा है, बाकी ज्योति, रिभा, अभिषेक, सबको नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं नवीन?
यस सर। हाँ हाँ सर। चलिए अब बताइए कौन बताना चाहेगा मुझे। चलो शिवानंद बताओ, सबसे मीठा शुगर। सुक्रोज सर। सुक्रोज, वाह। चलिए नहीं, पढ़ाई कीजिए। ईरान सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में सबसे मीठा शुगर। बताया पहले मैंने, सबसे मीठा शुगर कमेंट में जल्दी लिखो। 1 सेकंड, लाइट गया है, मैं 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।